हेलो फ्रेंड्स। आपका अपने आपके आपके अपने पसंदीदा चैनल में एसके एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में जो प्रोज वाला चैप्टर है, प्रोज के कुछ चैप्टरों का हम क्या लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। उन्हीं सभी को देखेंगे। ये सभी आपके प्रश्न जितने भी हमने यहाँ पे लिखा है, वो विकल्पित प्रश्न लिखा है। ये सभी प्रश्न आपके क्या है, 2023, 24, 19, 20 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो बार बार हमने देखा है, हम सीरीज उठा के देखे हैं, परीक्षा पेपर उठा के देखे, मॉडल पेपर है, पेपर है, हम 3-4 साल का पेपर अध्ययन किए हैं। ये सभी उन पेपरों में पूछे गए प्रश्न है। ये जितने भी प्रश्न हम लेके आए हैं, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो आपका 7 तारीख का पेपर होगा, उसमें आपका क्या होगा, ये पूछा जाएगा। उसमें क्या होगा, ये पूछा जाएगा आपका। ठीक है, इसमें अधिक से अधिक प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आप चलते देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, हु इज आर्थर ऑफ दिस लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। करा जो एक फर्स्ट फ्लाइट जो चैप्टर का नाम है, लेसन है, उसके लेखक कौन है। ठीक है, उसके लेखक उस चैप्टर के लेखक के विषय में पूछा है। ठीक है, उस चैप्टर के क्या किया है, उस चैप्टर के लेखक के विषय में पूछा है। कह रहा है उस चैप्टर के लेखक कौन है, तो पालो कोलियो है, लैमो फ्लर्टी है, रोअल डेलो है और फ्रेडरिक फोरस्टी है। ये आपसे पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिया है। इनमें से जो प्रश्न आपका है आंसर सही होगा, ये आपका आंसर करा कि इसके आंसर सही होंगे लायम ऑफ फ्लर्टी। इस चैप्टर के ये लेखक है। आप एक बात को हमें, आप सभी लोग एक एडवाइस जरूर देंगे कि आप जितने भी चैप्टर दिया गया है, उन सभी चैप्टर के राइटर को जरूर याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में पूछे जाएगा। किसी न किसी चैप्टर के ये आसान सा प्रश्न होता है। जब आप जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में जो चैप्टर का लेखक है उसको जरूर एक बार देख लें कि इस चैप्टर का लेखक कौन है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका एक आसान सा प्रश्न होता है। यदि ये आपको नहीं आता तो आप इंग्लिश विषय में बहुत ज़्यादा नहीं क्वेश्चन हल कर पाएंगे। ठीक है, बट ही केप्ट कॉलिंग पेंटिवली। करा कि बट ही केप्ट कॉलिंग पेंटिवली इन द एबव लाइन पेंटिवली मीन्स। करा इसका प्रश्न दिया है, करा कि इसका पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। करा चीयरफुली होगा, सैडली होगा, जॉयफुली होगा, नोस्टाल्जिकली होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। ये हमारा दूसरा प्रश्न, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, एक बात ध्यान से बताते हैं, आप हमारे साथ आप भी अपने प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा और देख के कमेंट करके जरूर आप बताइएगा कि आप जो हमने 10 प्रश्न लेके आए हैं, ये जितने 10 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमने ये आज लिए हैं, इन 10 प्रश्नों में से आपका कितना सही हो रहा है, इन 10 प्रश्नों में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ये हमको जरूर बताइएगा एक बार कमेंट करके। ठीक है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा इन 10 में से आपका कितना सही हो। 10 में 10 सही है, 10 में 8 सही है, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, उनको एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न देते हैं, बिफोर हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल्स वाज वेरी। जो सीगल थी फ्लाइट उड़ने से पहले, पहली उड़ान से पहले हुआ, जो युवा सीगल्स थी वो क्या थी, मतलब उसके विषय में क्या पूछ रहा है, तो वह नर्वस थी, अफ्रेड थी, हैप्पी थी या एक्साइटेड थी। मतलब जो उसकी पहली जो एक युवा सीगल होती है, उसकी पहली उड़ान से पहले, वह पहली उड़ान के उड़ने से पहले उसके अंदर क्या उत्सुकता थी। वह एक्साइटेड थी उड़ने के लिए, या वह बहुत ज़्यादा खुश थी कि हमें उड़ना है, फिर या बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई थी, या नर्वस उदास हो गई थी। तो इनका आंसर जो भी है, पहले आप अपना आंसर लिख लीजिएगा, फिर हम अपना आंसर बता रहे हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि वह क्या थी, वह आंसर नंबर दूसरा हो जाएगा, वह अफ्रेड थी, भयभीत थी। वह क्या थी, अफ्रेड थी, भयभीत थी। द होल फैमिली ट्यूनेड द सीगल एट हिज। तो कह रहा है कि जो फैमिली थी सीगल्स की, उसमें क्या आपसे ये जो संपूर्ण उसकी फैमिली थी, तो इसका आपसे पूछ रहा था। तो पहला ऑप्शन दिया है
क्वाड्रिक फॉर नॉट फ्लाइंग, तो पहला ऑप्शन दिया है क्वाड्रिक फॉर नॉट फ्लाइंग, स्टूपिड, हेस्टिएशंस और फियर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर पहला सही हो जाएगा, क्वाड्रिक फॉर नॉट फ्लाइंग, ये आप जो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर पहला हो जाएगा सही। चौथे का पहला आंसर सही हो जाएगा। आपका कितने प्रश्न, भी 4 प्रश्नों में आप लोग को कितने प्रश्न सही होंगे जरूर बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा एंड खालिस्तान एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। 1941 में ग्रैंडमा जो ऑपरेशन हुआ था, मतलब जो एक सर्च एक ऑपरेशन किया गया था, जो एक सर्च की गई थी गर्मियों में, तो उसमें क्या इसका ऑप्शन से हो जाएगा, तो वाज होगा वेल, वाज वेल भरा जाएगा, या वाज अनवेल हो जाएगा, या फेल ईल हो जाएगा, या गॉट इरिटेट हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर आपका कहता सही हुआ, आप जरूर अपना टिक मार लीजिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा, फेल ईल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका छठा प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि why does any want to keep diary, कह रहा है why does any want to keep diary, कह रहा है कि जो एनी थी वह एक डायरी क्यों चाहती थी, उसको डायरी क्यों आवश्यक थी। तो जो देखिए एनी थी ना, एनी एक ऐसी लड़की थी, एनी के इसमें पूछा जाएगा कि एनी की ये डायरी क्यों रखी, उसको डायरी क्यों आवश्यक थी। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है कि इसमें एनी वो डायरी क्यों चाह रही थी। तो ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, सी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, सी loves to write, she want people to read about her letter, she likes the idea of it। कह रहा है कि पहला उसके पास कोई क्लोज, कोई नज़दीकी मित्र नहीं था। दूसरा ऑप्शन दिया है वह राइट लिखने के लिए या लेखक से बहुत ज़्यादा उसको लगाव था या प्रेम था, उसको लिखना बहुत अच्छा लगता था, या ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। या तो वह क्या चाहती थी, वह लोगों के विषय में एक पत्र लिखना चाहती थी, ठीक, या उसे क्या था, उसके एक अच्छा आइडिया मिला था, या एक अच्छा आइडिया उसको लगता था कि जो डायरी है वह एक अच्छा आइडिया है। ठीक है, तो इससे प्रश्न पूछ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, इसका नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके पास कोई दोस्त नहीं थी, वह क्या थी, अकेली थी, इसलिए उसे क्या चाहिए था, उसे डायरी चाहिए थी। ठीक है, तो वाई डज एनी वांट टू कीप डायरी। अभी मैंने 6 प्रश्न कराया, 6 में से आपको कितने सही है कमेंट करके जरूर बताइए 6 में मेरा कितना सही हुआ था। ठीक है, अगला है सी एनी फ्रैंक वांट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज, करा कि जो एनी फ्रैंक थी वह वांट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज, करा कि जो डायरी थी वह, इसका ऑप्शन देख दिया गया है, करा सी इज फॉन्ड ऑफ कीपिंग ए डायरी, करा सी हैज नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर टू फीलिंग, करा कि जो डायरी रखी थी वह उसके विषय में अपने बारे में क्या या क्या लिखना उसमें चाह रही थी, या किसके विषय में क्या करना चाह रही थी। तो देखिए वो क्या थी ना, वह अकेली थी, उसके पास कोई क्लोज या नज़दीकी मित्र नहीं थे, तो वह क्या, इसलिए तो वो क्या कहते हैं अपने के अंदर जो वो अपने अंदर की फीलिंग को क्या कर रही थी, वो किसी से बता नहीं सकती थी, न किसी से शेयर कर सकती थी, तो इसीलिए वह क्या कर रही थी, वह अपने विषय में इसी विषय में लिखना चाह रही थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, सी हैज नो फ्रेंड्स, उसके पास कोई मित्र नहीं था, और क्या थे, वह अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहती थी, उसके पास मित्र नहीं था तो अपना फिर की फीलिंग या अपने अंदर की बात या जो किसी से कहना चाहती वो क्या करती थी, वह नहीं कर रही। तो ये आपका फिर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक,
करा आइए 8वां प्रश्न में आते हैं। हु हैड इन्वेंटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन, आसाम में वह किसी खोज के दौरान वो किससे मिला था अपने घर पे, अपने घर पे वो किस खोज के दौरान किसी वो किससे मिला था आविष्कार के दौरान, या किसी कोई आविष्कार के दौरान, या किसी से अपने घर पे किससे मिला था। तो प्रांजल फादर, प्रांजल के पिताजी से मिला था, प्रांजल से मिला था। टी वेंडर, एक चाय वेंडर था, उससे मिला था। ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ आसाम, कोई एक प्रोमिनेंट लीडर था आसाम का, उससे मिला था। या चौथा ऑप्शन है, चौथा ही ऑप्शन हो गया, तीसरा ऑप्शन, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये किससे मिला था। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें वह क्या था, प्रांजल से मिला था। किससे मिला था, तो प्रांजल से हो जाएगा। ठीक है, वह क्या आ जाएगा, प्रांजल से मिला था। ठीक है, तो 9वां प्रश्न देखते हैं। करा द बुक्स ऑफ गोमा यूज्ड टू वियर, करा द ब्रेकर्स लिखा, सर हम उसको गलती से बुक पढ़ दिए, द ब्रेकर्स ऑफ गोमा यूज्ड टू वियर लिखा गया है। ठीक है, तो करा जो ब्रेकर्स होते हैं गोवा में, जो ब्रेकर्स होते हैं वो क्या पहनते हैं। देखिए जो इसको हम आपको बता देते हैं। आप कभी गए होंगे किसी रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने कभी गए होंगे, जरूर आप देखे होंगे। तो उसमें जो रेस्टोरेंट में जो खाना बनाने वाले होते हैं वो देखते होंगे वाइट कलर का जो नीचे से ऊपर तक के कपड़े के ऊपर पहने रहते हैं, उसी की बात वो कर रहा है कि जो गोवा में ब्रेकर्स होते हैं वह क्या पहने हुए थे या उसका क्या नाम था, उसके बिना वो उनका पूरा भी नहीं होता था। ठीक है, तो जितने भी ब्रेकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वही व्हाइट कलर जो ऊपर से रहता है वो पूरा एक पट्टीदार धारदार नीचे तक पूरा होता है, फ्रॉक जैसा होता है, वही क्या होता है, वही सब पहनते हैं। वह क्या होता है, वह आपके ठेवने जो घुटना होता है, घुटने के नीचे तक होता है। ठीक है, ये क्या पहने थे, तो कबाई पहने थे। ठीक है, उसे क्या पहने थे बोलते हैं, तो कबाई कहते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहला। 9वां का पहला सही है। 10वां लेते हैं। बैकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल इज द ओल्ड डेज, कह रहा है कि जो बैकिंग था वह इसका तो देखिए इसका क्या, जो ये बैंकिंग था उसका ये क्या था, तो उसका एक प्रोफेशन था, व्यवसाय था। ठीक है, तो इसका क्या था, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये उसका एक व्यवसाय था जो उसको बहुत शौक से करता था। ठीक है, ये आपके 10 प्रश्नों में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 10 में से 10 कितने प्रश्न, इसमें से ये 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके जो हुए हैं सही हुए हैं, कितने आपके गलत हुए हैं। अब देख लीजिए, एक बार इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। ये आपका देखने के बाद आप एक बार गलती हो गई, दूसरी बार गलती न करें। ये एग्जाम में पक्का इन 10 प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। बहुविकल्पी प्रश्न में 20 प्रश्न में एक प्रश्न यहाँ जरूर मिलेंगे, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जितने भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उन्हें सही कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा कि यदि एग्जाम में मिले तो आपसे गलती न हो। एक बार इसका रिवीजन फिर से करा देते हैं, एक बार देख लीजिएगा। पहला दिया, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट के लेखक कौन है, फर्स्ट फ्लाइट के लैब ऑफ लर्निंग है। करा बट ही गेट क्वालिटी वेरी इन द एबव लाइन प्लेंटी वेरी मीन्स, इसका हो जाएगा सैडली हो जाएगा। बिफोर हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल्स वाज वेरी, तो ये क्या थी, वह अफ्रेड थी, भयभीत थी। द होल फैमिली टर्नेड द सीगल्स, देखिए इसमें से कुछ प्रश्न का हम बताते हैं। देखिए ये जैसे क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पर क्या है, तीसरा नंबर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये चौथा ऑप्शन भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये आपका चौथा हो गया, ये छठा नंबर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा ये आपका। ठीक है, फिर उसके बाद ये 7वां भी क्या है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर 8वां आपका, 8वां भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 9वां है, ये आपका 9वां भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और 10वां भी क्या कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा।
ठीक है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे भी। ये इसलिए 7 तारीख को एग्जाम देने से पहले 7 तारीख को एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाना। इस प्रश्न को सही करके देख के जाना। प्रश्न कैसे पूछे गए, इन प्रश्न का आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ये सब आपके प्रश्न थे। एक बार यहाँ तक 14 तक रिवीजन कर दिए थे। 5वां देखते हैं। चौथा, द होल फैमिली टर्नेड ए सीगल्स ऑन हिज एट हिज, तो इससे आ जाएगा कॉड्रिक फॉर नॉट फ्लाइंग। 5वां है, इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा एंड हैड टू हैव द प्रोविटेशंस, ये हो जाएगा आपका फील इल हो जाएगा। छठा है, व्हाई डज एनी वांट टू कीप डायरी, एनी डायरी क्यों चाहती थी। सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, उसके पास कोई एक नजदीकी मित्र नहीं थे। 7वां है, एनी फ्रैंक वांट टू कीप ए डायरी बिकॉज, वो जो डायरी थी वो क्यों रखना चाह रही थी अपने पास, तो उसके पास कोई मित्र नहीं थे और अपने डायरी में अपने फीलिंग को क्या करना चाहती थी, लिखना चाहती थी, बताना चाहती थी। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन से 8वां प्रश्न है, हु हैड इन्वेंटेड राजवीर विजिट हैज होम इन अपर असम, असम में किसी आविष्कार के समय उससे कौन मिला था, तो प्रांजल मिला था उसके घर पर। फिर उसके बाद करा कि 10वां प्रश्न 9वां है, ए ब्रेकर्स ऑफ गोवा यूज टू वियर, जो गोवा के ब्रेकर्स होते हैं वह क्या पहनते हैं, तो वह पहनते हैं कबाई पहनते हैं। बैकिंग वाज इंडीड प्रोफेशन इज, तो इसका से हो जाएगा प्रॉफिटेबल्स इज द ओल्ड डेज, तो ये क्या आ जाता है, उसका पुराने समय में कौन सा व्यवसाय था, उसका एक व्यवसाय या एक प्रकार का क्या था, पुराने समय उसका एक व्यवसाय था। ये ऑप्शन 10 का चौथा से हो जाएगा। ये सभी आपके प्रश्नों को हमने हल करा दिया है। एक बार ध्यान से जरूर इन वीडियो को पेपर देते, एक बार फिर हम बता रहे हैं कि 7 तारीख को पेपर देने से पहले, आप एग्जाम में पीरियड में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों को देख के जरूर से आए। 3 से 4 बार वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अब ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाए। क्वेश्चन लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देते हैं। अब इसके पहले हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। देखिए लगभग कुछ 22 प्रश्न है। लगभग कुल कितने प्रश्न है, 22 प्रश्न है। अब 22 प्रश्न में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अभी कर रहे हैं टोटल 22 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन हम करा दिए हैं, टोटल 22 क्वेश्चन हैं। 22 क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इन सही प्रश्नों में जरूर बताइएगा हमें कि हमारा कितना प्रश्न सही हुआ है, कितना प्रश्न क्या है, गलत है। ठीक है, ये सभी प्रश्न हमने वही प्रश्न लिया है जो आपके 2019, 20, 22, 23, 24 में पूछे गए हैं। ये सभी जो प्रश्न है अधिकतर तो हमने 23-24 वाले लिए हैं। 1-2 प्रश्न ही होंगे जो 19-20 में गया होगा। नहीं, सभी प्रश्न क्या है, ये आपके इसी में का है। ठीक है, 23-24 का ही है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, सी नेम्ड हर डायरी किटली एट। कह रहा है जो डायरी थी जो डायरी थी उसका क्या नाम था, उस जो किट्टी थी उसका डायरी का क्या नाम था, तो उस डायरी का नाम देखिए पहला ऑप्शन दिया है, सी लव्ड द नेम, उसका नाम ए था। दूसरा, सी हैड ऑलवेज वांटेड ए किटेन था। तीसरा है कि हर डायरी वाज हर फ्रेंड। और चौथा ऑप्शन है, इट वाज द नेम ऑफ हर फ्रेंड, ये था। ये चारों ऑप्शन में से जो एनी फ्रैंक थी उसके डायरी का क्या नाम था, जो एनी फ्रैंक आपकी थी, एनी फ्रैंक के डायरी का क्या नाम था। इन चारों ऑप्शन में जो प्रश्न सही है वो अपना एक टिक मार लीजिए कि हमारा पहला भी कौन सा सही है, दूसरा सही है कि तीसरा सही है। टिक मारिए, फिर हमारे आंसर से मिलाते चलेगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, कितने गलत किया है। जितने सही होंगे उससे सब कमेंट करके जरूर बताइएगा एक बार। चलिए पहला प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा, ये आपका तीसरा वाला प्रश्न सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, हर डायरी वाज हर फ्रेंड। ये उनके बुक का नाम था, मतलब डायरी का नाम था। बोधि धर्मा एक बुद्धिस्ट कट ऑफ हिज एनालाइज बिकॉज, करा कि जो बोधि धर्मा थे बुद्धिस्ट कट ऑफ हिज एनालाइज बिकॉज, क्योंकि ही वाज ए लंटिक, ही वाज स्टूपिड,
ही फेल्ड स्लीपी ड्यूरिंग मेडिएशन, ही वाज ए फूल। ये आपके चारों ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में आप टिक मान लीजिए कौन सा आपका सही है। ए सही है कि बी सही है, सॉरी पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है कि चौथा सही है। इनमें से कौन सा प्रश्न सही है उनको सभी अकॉर्डिंग अपना टिक मान लीजिए, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग टिक मान, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, मेडिएशन। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। पर हमारा क्वेश्चन का आंसर नंबर 3 क्या जगह सही हो जाएगा। फिर हमारा नंबर देखते हैं, मसीर इज द लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ खालिसा रिवर। करा जो मसीर नाम की जो मछली पाई जाती है, जो बड़ी मछली पाई है, वह किस नदी में पाई जाती है, ठीक है, वह किस नदी में पाई जाती है। तो किस नदी की जल में पाई जाती है, किस ताजे पानी में पाई जाती है। तो ये आपका पहला दिया कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, गंगा। अब इसमें से आप अपना टिक मान लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, उसके अकॉर्डिंग आप सही कीजिएगा। आप भी बता दीजिएगा कि हमारा कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। तो आपका ये सही हो जाएगा गोदावरी, ये नहीं सॉरी कावेरी सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कावेरी, गोदावरी नहीं कावेरी सही हो जाएगा। ये आपका कावेरी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये तीसरा 14वां प्रश्न है, कह रहा है कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द ब्रेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड्स कंपेनियन एंड खालिस्तान। कह रहा है कि जो चाइल्डहुड बचपन में, जो गोवा के जो बचपन में जो ब्रेकर थे, वो क्या यूज करते थे अपने दोस्तों, अपने दोस्त जो एक साथ रहते थे, वे अपने एक साथ रहते हुए क्या कैसे रहते थे, मतलब कैसे दिशा निर्देश में कैसे रहते थे। जो ब्रेकर होते थे एक गाइड के रूप में रहते थे, ठीक है। वह क्या करते हैं एक साथ में, कंपनी मतलब गाइड। ये आपका इसका ये सही हो जाएगा गाइड, ठीक है। इसका आंसर नंबर क्या आ जाएगा 3। तो एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन ए गोवा द ब्रेकर। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन ए गोवा द ब्रेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड खालिस्तान है। अब एक खालिस्तान में क्या भर जाएगा, तो खालिस्तान में क्या हो जाएगा गाइड भर जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, देखिए, करा द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज। करा जो कुर्ग था, देखिए पहले एक बता देते हैं, एक कुर्ग जिला पूछा जाता है, हमें जहाँ तक करना ये पूछ लिया जाएगा। जो एक कुर्ग है ये क्या है, कर्नाटक एक जिला है। कभी कभी पूछ लिया जाता है ये कहाँ, प्रश्न पूछ ये कभी पूछ लिया जाता है कि ये कुर्ग है यह किस राज्य में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका कर्नाटक एक जिला है, ठीक है। ये क्या है, ये कर्नाटक का जिला है। यहाँ पर ये कुर्ग में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी की खेती होती है, कॉफ़ी उगाई जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। ये आपका कर्नाटक का एक जिला है, ठीक है। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज। करा कि तो नहीं, देखो प्रश्न पूछ दिया गया है कि जो कुर्ग है उसका मुख्य फसल क्या है, क्या है पूछा है। कह रहा है कि द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, कुर्ग की सबसे महत्वपूर्ण फसल क्या है, या इम्पोर्टेंट फसल क्या है, या मुख्य फसल क्या है। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी कॉफ़ी हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, कॉफ़ी। ये आपके कॉफ़ी हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पहला वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपका दूसरा वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही प्रश्न है, ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। 14 नंबर भी क्या है, प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, कुर्ग का सबसे प्रमुख फसल क्या थी, तो कुर्ग की सबसे प्रमुख फसल थी कॉफी। आगे देखिए, द ब्रेकर डिलीवर्स द स्टूप्स टू द खालिस्तान ऑफ द हाउस होल्ड। जो ब्रेकर्स होते थे, वो ब्रेकर जो डिलीवर मतलब जो पहुंचाते थे स्टूप्स तो हाउस होल्ड, तो उससे क्या कहते, वो कौन से लोग होते थे जो घरों घरों तक क्या पहुँचाते थे, पहुँचाते थे। तो होते थे किड्स, बच्चे होते थे, या लेडीज औरतें होती हैं, एल्डर्स बहुत होते हैं,
फिर चौथा ऑप्शन है सर्वेंट्स। करा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4, सर्वेंट। ठीक है, ये सर्वेंट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। करा है क्वेश्चन नंबर 16। अभी इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। 16 नंबर जो प्रश्न है ना आपका, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करा द ब्रेकर डिलीवर्स द स्टूप टू द खाली स्थान ऑफ द हाउस होल्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ये 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं? 17 देखते हैं। 17 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि द अदर नेम ऑफ द बेकर्स इन गोवा इज। कह रहा है जो बेकर्स होते हैं उनका गोवा में क्या कोई अन्य नाम और होता है। ठीक है, गोवा को में ब्रेकर्स को किसी अन्य नाम से और जाना जाता है। तो उनके विषय में पूछ रहा है कि जो ब्रेकर्स गोवा में होते हैं उनका अन्य नाम गोवा में क्या पड़ते हैं, गोवा में किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपके नाम से है ना, पडेर के नाम से। किस नाम से जाता है? पडेर के नाम से जाना जाता है। ये आपका पडेर से हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पडेर से हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा? पडेर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार प्रश्न फिर देख लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसे। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्या है? आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है द अदर नेम ऑफ द बेकर्स इन गोवा इज। तो ऑप्शन है पेडेर, ब्रोकर, मोल्डर, मिक्सर। इसे क्या कहेंगे? इसे यार इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर कौन से हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पेडेर से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 18 नंबर। कह रहा है कि अब देखिए जो इतने प्रश्न आप लोग इन 18 प्रश्न हमने कराया है। 18 प्रश्न लगभग 17 प्रश्न करा दिए हैं। 17 प्रश्न में अब तक आप लोग कितने प्रश्न सही हुए हैं? ठीक है, अब उसको कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा हमारा कौन सा प्रश्न सही है, कौन प्रश्न गलत है। एक बार कमेंट करके ऑप्शन जरूर आप बताइएगा कि पहला कौन सही है, दूसरा कौन सही था, तीसरा कौन सी आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, 11वां कौन सही है, 12 का, 15 का, 18 का, 20 का, 25 का, कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट करके जरूर बताना। आपसे उम्मीद हम रखेंगे कि उम्मीद यही है कि कमेंट आप जरूर करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, करा है कि कुर्ग इज नो विथ अदर नेम विच इज। करा जो कुर्ग है उसका अन्य नाम क्या है? ठीक है, जो अन्य नाम है, तो कुर्ग का अन्य नाम एक और है। ठीक है, इसे कहते हैं कोडागू। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर ए। ये आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। तो कुर्ग इज नो विथ अदर नेम विच इज। तो इसमें हो जाएगा क्या? पर दिया है ये कोडागू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कह रहा है कि इन यूरोप टी वाज लुक्ड एट एज। कह रहा है इन यूरोप टी वाज लुक्ड एट एज। जो यूरोप में थे वो टी को किस रूप में देखते थे, या जो चाय होता था उसे किस रूप में देखा करते थे या किस रूप में जानते थे? तो पहला है पंकियाज, ठीक है, मेडिसिन, हर्ब, एप्लीकेशन। तो इसमें क्या आ जाएगा? जो यूरोप के लोग होते थे, जितने यूरोप वासी होते थे, ये आप एक चाय को एक मेडिसिन के रूप में मानते हैं, एक दवा मानते हैं। ये उनका ये एक दवा हो जाएगा, मेडिसिन से हो जाएगा। ठीक है, क्या से हो जाएगा? मेडिसिन से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। करा फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स विजिबल वाज नाइदर हॉस्टिल नॉर। खाली स्थान, ये सही। खाली स्थान में इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, कमेंट करके जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वाज नाइदर हॉस्टिल नॉर। कहा जो मिजबिल था उसके पहले 24 घंटे कैसे थे, कैसे बीते थे, कैसे थे? पहला होपफुल, आशा के अनुरूप, फ्रेंडली, ओपोज्ड, सपोर्टिव। अब इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये आपका पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, ये चौथा। चारों ऑप्शन में एक बार जरूर कमेंट करके आप बताइए कि आपका चौथा ये जो प्रश्न नंबर
20 है। प्रश्न नंबर 20 में कौन सा आपका सही है? प्रश्न नंबर 20 में यदि आपका सही है तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या सही है? 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। एक बार आगे फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को समझाते हैं। करा कि फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वाज नाइदर हॉस्टिल नॉर, खाली स्थान है तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? फ्रेंडली सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21-21, लास्ट के तो 2 प्रश्न बचे हैं। सेकेंड लास्ट प्रश्न है द आर्थर सैट इन द एयरक्राफ्ट एट द, का जो आर्थर लेखक था वह एयरक्राफ्ट पर जो बैठा हुआ था तो उसके विषय में कहा कहाँ पर बैठा हुआ था। पहला दिया एक्सट्रीम राइट, दाहिने बैठा था, मिडिल बैठा था, एक्सट्रीम फ्रंट सामने बैठा था, रेयर बैठा। तो इन चारों ऑप्शन को पढ़िए, पर देखिए इन चारों में कौन सही है। एक बार जरूर कमेंट करके बताना कि कितने प्रश्न आप लोगों के सही हो रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है द आर्थर सैट इज द एयरक्राफ्ट एट ई, तो इसमें आपका सही हो जाएगा एक्सट्रीम फ्रंट। तो जो आर्थर था वह कहाँ एयरक्राफ्ट में बैठा था? वो तो आपका एयरक्राफ्ट में फ्रंट पे ही बैठा था, सामने बैठा था। एकदम लास्ट प्रश्न है करा है कि द ऑटर रिटर्न टू द आर्थर, करा जो आर्थर था कहाँ वापस कैसे वापस हुआ था? इसके विषय में पहला ऑप्शन दिया है करा है कि ऑन हिज ओन, ब्रॉट बाय द एयर होस्टेस, चौथा है ब्रॉट बाय द क्रू। इसमें से चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। करें चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही है? तो एक बार जरूर आप कमेंट करिए। पहले कमेंट कीजिए इसका आंसर कौन सही है। आप एक बार कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 से कमेंट करिए, जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। कीजिए कमेंट, बताइए इसका कौन सा सही है। चलिए अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं। चलिए, द ऑटर रिटर्न टू द आर्थर, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसको ऑप्शन नंबर 1 सही, पहला सही है। ठीक है, ये 22 प्रश्न हो गए। 22 प्रश्न में एक बार कमेंट करके वीडियो के एंड होने करने पर एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये आपका ये 22 प्रश्न जो हमने कराया है, ये 2200 प्रश्न में से आपसे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, 10 प्रश्न इसके अगले स्लाइड में है, 12 प्रश्न इसमें है। तो 12, 10, 22 प्रश्न हमने करा दिए हैं। इन 12 प्रश्न जो ये 22 प्रश्न हमने कराया, ये आपके एग्जाम जो 7 तारीख को एग्जाम है। ठीक है, जो 7 तारीख का आपका एग्जाम है, कल आपका जो एग्जाम है, उस एग्जाम की दृष्टि से ये आपका कितने इसमें सही हुए थे उसके लिए जो हमने पूरा प्रश्न 2200 कराया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसको ध्यान से करिएगा, ध्यान से देख लीजिए। उम्मीद है कि आप जो गलती आज किए होंगे वो गलती का आपने सुधार किया होगा। यदि दोबारा ये प्रश्न आपके सामने बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, परीक्षा हाल में मिलेगा, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व करके आएंगे, गलत नहीं करेंगे प्रश्न को। और एक बात बता देते हैं कि परीक्षा में जाने से पहले देखिए इत्मीनान से आराम से जाइए, रिलैक्स मूड में जाइए, कोई किसी प्रकार की टेंशन। परीक्षा देने समय से आधी घंटा लगभग पहले पहुंचिए अपने सेंटर पे। सेंटर में पहुंचने के बाद आराम से पानी का बॉटल अपने पास रखिए, पी लिया करिए। थोड़ा सा मौसम अब गर्म हो गया है, कुछ आज 1-2 दिन से ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सुबह ठंडा है तो कुछ स्वेटर पहन कर जरूर जाए आप लोग। फिर अपने साथ पानी का बॉटल भी लें, क्योंकि मौसम 1-2 घंटे के बाद थोड़ा गर्म हो जा रहा है, तो गर्मी पड़ने लगे तो हो सकता है एग्जाम पीरियड में आपको प्यास वस लगे, तो अपने पास बॉटल रखे रहेंगे तो पी लेंगे पानी, जिससे आपका समय भी बच जाएगा कहीं बाहर निकल के पानी पीने जाने में। ठीक है, हो सकता है कैंपस में कुछ दूरी पे पानी हो तो उसमें आपको आने जाने में 5 से 10 मिनट लग जाए, 5 से 7 मिनट लगा दे आप। ठीक है, तो आप एग्जाम पीरियड में अच्छे से रहिएगा। अपने साथ किसी भी प्रकार की चीट या किसी सादे पन्ने को मत ले जाइएगा, क्योंकि बार बार चेकिंग होती है, एग्जामर आते हैं तो आप पकड़े जाएंगे तो परीक्षा में आपको असुविधा होगी देने में। और एग्जाम जब जाते हैं परीक्षा देने तो अपने साथ अपना आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड, फोटो स्टेट नहीं ले जाना है, ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है। अब इंग्लिश के पेपर है तो इंग्लिश के पेपर में आप अधिक से अधिक प्रयास कीजिए कि 2 पेन ले लें, 2 ब्लू 1 ब्लैक पेन ले लें।
हेडिंग डालने के लिए। और हेडिंग आप यदि स्केच से जा रहे हैं, आपकी राइटिंग अच्छी है तो स्केच से भी हेडिंग डाल सकते हैं, नहीं तो ब्लैक पेन मोटी वाला थोड़ा यूज कर लीजिएगा उससे भी। और यहाँ पर आंसर नंबर क्वेश्चन डाल के आंसर कीजिए, आंसर 1, आंसर 2। और यहाँ पर हमें जहाँ तक अनुमान है खंडों पार्ट में ये जो प्रश्न होंगे पार्ट में डिवाइड होंगे। सभी जो भी प्रश्न कीजिएगा पोएट्री से कीजिएगा तो पोएट्री भी सॉल्व कीजिएगा, सप्लीमेंट्री का सॉल्व कीजिए तो सप्लीमेंट्री वाला खंड डाल दीजिएगा। और आप यदि प्रोज सॉल्व कर रहे हैं तो प्रोज के डाल के उसको अच्छे से सीक्वेंस वाइज कीजिए कि ये नहीं कि एक सप्लीमेंट्री का, एक प्रोज का, एक पोइट्री का क्वेश्चन करें, मिक्स कर दें, ताकि यदि कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर होगा उसे प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप जितनी बातों को हम समझा रहे हैं आपको समझ में आया होगा। आप यही हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। यही उम्मीद है कि आपको मेरी बात को आप मानेंगे। अब एक बार देख लीजिए, ये जो सभी प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी देखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए भी हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ए भी इंपॉर्टेंट है, ए भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट, सब एग्जाम में आए हुए हैं, सबको एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिए। सभी प्रश्न है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि इन जो 22 प्रश्न हुए 22 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा 22 प्रश्न जो अपने बहु विकल्पी आज कराया है आपके लिए, इन 22 में से कितने प्रश्न नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, जो व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, इसको हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, और हमारा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।